नमस्कार, दैनिक महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। खबरों के इस बुलेटिन में आज हम आपको महाराष्ट्र की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, नासिक समेत 8 आदिवासी जिलों में लागू होगी भर्ती प्रक्रिया। नासिक समेत 8 आदिवासी जिलों में भर्ती आरक्षण लागू करने का फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया है। नासिक भर्ती कार्यालय 8 आदिवासी जिलों में आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बता दें, आदिवासी बहुल जिलों में भर्ती आरक्षण लागू किया जाएगा। इन जिलों में रायगढ़, नासिक, धुले, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली शामिल हैं। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने बिना ओबीसी आरक्षण के 5 जिलों परिषदों में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसलिए जहां समस्याएं पैदा हुई है, वहीं राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है। मुंबई नगर निगम ने 5वें सीरो सर्वेक्षण की घोषणा की है, जिसमें 86.64% मुंबईकरों में पाए गए कोविड-शील्ड। पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में स्लम और गैर स्लम क्षेत्रों में एंटीबॉडीज का प्रचलन बढ़ा है। एंटीबॉडीज पाए जाने पर भी मास्क के इस्तेमाल, हाथों की साफ सफाई और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सभी उम्र के नागरिकों के लिए शरीर में एंटीबॉडीज की जांच करने के लिए 5वां सीरो सर्वे किया था। इस सर्वे की रिपोर्ट आज जारी की गई है। रिपोर्ट में 86.64% मुंबईकरों में कोविड-19 एंटीबॉडीज पाए गए हैं। कोविड की पृष्ठभूमि पर बीएमसी क्षेत्र में किए गए 5वें सीईआरओ सर्वेक्षण के निष्कर्षों की घोषणा की गई है। पालघर समुद्र तट पर बम जैसी वस्तु, धुआं उठते ही स्थानीय मछुआरों एक ही सनसनी फैल गई। पालघर तालुका के कोरे में समुद्र तट पर बम जैसी वस्तु मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। भयभीत स्थानीय मछुआरों ने तुरंत केलवे पुलिस को सूचित किया। देश के अलग अलग हिस्सों में आईसी के आतंकियों द्वारा नवरात्रि में आने का बहाना काटने के कारण बड़े आकार की सूचना दी गई थी। 2 दिन पहले ही इसे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा मामले में 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस राज्य समेत देश भर में नागरिक अब अलर्ट पर हैं। जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, तब आतंकी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए थे। इसलिए इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे सतर्क हो गए हैं। इसी बीच पालघर के बीच मछुआरों के मन में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इलाके में बम जैसी वस्तु मिली है। इस बार वस्तु से निकलने वाले धुएं ने मछुआरों का संदेह बढ़ा दिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कराया टीकाकरण। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मेगा कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम ने टीकाकरण का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 17 सितंबर यानी कल 2 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को कोरोना का टीकाकरण लगाया गया। दोपहर 1:30 बजे तक देश में टीकाकरण की संख्या 1 करोड़ के पार जा चुकी थी। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे आधा करोड़, दोपहर 3:30 बजे तक 2 करोड़ 60 लाख से भी अधिक का टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को पहले सेवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भाजपा ने भी यह घोषणा की थी कि आज पूरे देश में एक मेगा टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया जाएगा। जिन महिलाओं ने अपने पति को कोरोना से खो दिया, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ने पर नई योजनाओं के साथ सशक्त किया जाएगा। अजीत पिताजी की सांत्वना। अजीत पवार ने विश्वास व्यक्त किया है कि कोरोना में अपने पति को खो चुकी अविवाहित महिलाओं की जान बचाने के लिए सरकार महाराष्ट्र सामाजिक और आर्थिक रूप से इन बहनों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। इसके लिए सरकार की वर्तमान योजनाओं के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर नवीन योजनाएं बनाएंगी। उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो एक नया प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार अनाथों और एकल महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है और हर 3 महीने में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी कि यह प्रगति हुई है या क्या और करने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि अविवाहित महिलाओं के पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए।
नासिक में विधान समिति ने निकाली स्मार्ट सिटी के प्रबंधन के पंख। नासिक जिले के दौरे पर गई विधायी बजट समिति ने सचमुच स्मार्ट सिटी के पंख निकाल दिए हैं। स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यालय अधिकारी स्मार्ट रोड में स्मार्ट क्या है, गोदा परियोजना के लिए आगे क्या है, क्या गोदा किनारे सुरक्षात्मक दीवार के निर्माण के दौरान पर्यावरण विभाग के अनुमति मांगी थी, जैसे ही सवालों की झड़ी लग गई। स्मार्ट सिटी कंपनी ने विधानमंडल समिति की खिंचाई की, इससे कमेटी के सदस्य नाराज हुआ यूं कि विधान समिति ने स्मार्ट सिटी की कंपनी से कुछ जानकारी मांगी थी। हालांकि स्मार्ट सिटी कंपनी ने यह जानकारी सीधे विधायी समिति को न देकर राज्य सरकार को दी। समिति ने सदस्य में काफ़ी परेशान थे। उन्होंने यह भावना व्यक्त किया कि यह एक अधिकार है। कमेटी ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को इस बारे से पूछा है, हालांकि वे इसका जवाब नहीं दे सके। मुंबई एपीएमसी मार्केट के पीएम मोदी के जन्मदिन पर अवसर पर अनाज पर बिक्री। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर मुंबई एपीएमसी बाजार में अनाज मंडी के दाल कारोबारियों ने आज से नमो सेल से नाम से सियासती दरों पर अनाज बेचना शुरू कर दिया है। इस जगह पर विभिन्न प्रकार के चावल और दालों पर 2 रुपये प्रति किलो तक की छूट दी जा रही है। मूंग दाल 85 रुपये से 83 रुपये, अरहर दाल 90 रुपये से 80 रुपये, दाल 85 रुपये से 83 रुपये तक एवं अन्य सामग्री पदार्थों पर 2 रुपये की कटौती की गई है। ग्रोमा सचिव अमृत लाल जैन ने बताया है कि अनाज व्यापारियों की ओर से करीब 2000 टन अनाज बेचने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर आम उपभोक्ताओं तक दालों की चर्चा हमेशा होती रही है। दालों में भंडार के कारण साथ साथ कमी और मांग के कारण दालों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। दालों के आवक, दालों के भंडार पर प्रतिबंध को लेकर भी नियमित रूप से गड़बड़ी होती रही है। हालांकि आज उपभोक्ताओं को एक अलग विषय का अनुभव हो रहा है। आज अनाज मंडी की कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से भी सभी खाद्य पदार्थों पर छूट पेशकश की है। पेट्रोल डीजल सस्ता करने पर ठाकरे सरकार का विरोध। अजीत पवार की भूमिका विपक्ष को देती रही बराबरी का मौका। केंद्र सरकार की केंद्रीय कर लगाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन राज्य को जो अधिकार दिया गया है उस पर हमला नहीं होना चाहिए। यह अधिकार कम नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, केंद्र राज्य सरकार को केंद्रीय कर लगाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन राज्य को जो अधिकार दिया गया है उस पर हमला नहीं होना चाहिए। यह अधिकार कम नहीं होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कल कहा था कि अगर जीएसटी परिषद में राज्य सरकार की कर लगाने की शक्ति को कम करने के बारे में कोई मुद्दा है तो वह हमें स्पष्ट भूमिका निभाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि में पवार की भूमिका के चलते विपक्ष का हाथ है। आपको बता दें, पेट्रोल डिलीवर जीएसटी लगाने की बात हो रही है। अजीत पवार ने स्पष्ट किया था कि अगर इस पर भी अभी तक किसी ने नहीं बोला, लेकिन आज अगर जीएसटी परिषद के सम्मेलन में चर्चा होती है तो राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी, वित्त विभाग की क्या भूमिका होगी और यह होगा वह प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सरकार को जीएसटी पर एक राष्ट्र कर अधिनियम को लागू करते हुए संसद में केंद्र द्वारा किए गए वादों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।